ब्रिजेश्वर। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक और अहम खबर की। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सुक्खू सरकार का ये पहला बजट सत्र है। पहले ही दिन हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। डी नोटिफिकेशन के साथ कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर हंगामा संभव है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और शोकोद्गार के साथ ये कार्यवाही शुरू होगी। शोकोद्गार के बाद प्रश्नकाल शुरू होगा और ऐसा माना जा रहा है कि आज पहले ही दिन बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ये पहला सुक्खू सरकार का बजट सत्र है, अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष का काम कमर बांधने का है और हमारा काम विपक्ष की कमर बांधने को करने का है। किस तरह की तैयारी है सत्र को लेकर? नहीं, सत्र जनता की समस्याओं से संबंधित जो भी, चाहे विपक्ष का विधायक होगा चाहे सत्ता पक्ष का विधायक होगा, उसका कुछ दर्द होगा, उसकी आवाज सुनी जाएगी। और यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि सदन में आकर हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, 11 बजे सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र आज शुरू होने जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रश्नकाल के साथ ही इस बजट सत्र में हंगामे के पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, डी नोटिफिकेशन के साथ साथ एसएससी भंग करना, विधायक निधि को रोकना, फिर ओपीएस का मुद्दा है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष ने रणनीति बना रखी है सरकार को घेरने की। कैसा रह सकता है आज का पहला दिन इस सदन का, रणबीर? जी हाँ, देखिए, विपक्ष ने जिस तरह से रणनीति बनाई है, जिस तरह से विपक्ष के तेवर है, उसको देखते हुए लगता तो यही है कि आज जो है हंगामा बरतने के पूरे आसार हैं। विपक्षी खेमे की बात करें तो अभी भी रणनीति बन ही रही है। सबसे पहले ये तस्वीरें यहाँ विधानसभा के बाहर की हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए, विधानसभा सत्र जब शुरू होता है तो किस तरह का यहाँ पर जमावड़ा लोगों का रहता है, सिक्योरिटी पर्सनल का रहता है, नेताओं का रहता है, विधायकों का रहता है। और ठीक 11 बजे जो है सदन की कार्यवाही शुरू होगी। ये 14वीं विधानसभा का दूसरा विधानसभा सत्र है और सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र है। और सबसे पहले जो आज कार्यवाही की जो शुरुआत होगी, शोकोद्गार होगा। जो करसोग के पूर्व विधायक मनसाराम जिनका निधन हुआ है, उनके लिए एक शोक प्रस्ताव लाया जाएगा। उसके ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो सदस्य, जो उनके साथी भी रहे, उनके क्षेत्र से आते हैं, वो जो है उस शोक प्रस्ताव में खुद को शामिल करेंगे। उनसे जुड़ी कुछ बातें जो हैं वो सदन के भीतर रखेंगे और श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी। खैर, इसके बाद जो है एक जैसे प्रक्रिया रहती है नई सरकार में, जब मंत्री बनते हैं तो उनका एक इंट्रोडक्शन सदन के भीतर होता है। पिछला जो पहला विधानसभा सत्र था तो मंत्री उस वक्त नहीं बने थे, केवल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे। तो आज एक इंट्रोडक्शन भी होगा, जो नए मंत्री हैं उनका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत होगी। जैसे कि जानकारी मिल रही है जैस्मिन, कि प्रश्नकाल के समय ही हो सकता है कि हंगामा बरपेगा और सूचना तो ये भी निकल कर आ रही है कि शायद प्रश्नकाल भी चल नहीं पाएगा, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन देखिए, बड़ी और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, काफी अहम यह बजट सत्र रहता है। सबकी नजरें जो है विधानसभा में रहती है इस सत्र को लेकर। और यहाँ पर चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, वो जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। और जिस तरह से हमने देखा है सड़क पर किस तरह से भाजपा उतरी है, खासकर संस्थानों को बंद करने के मुद्दे को लेकर, और जो कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया उसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल लगातार उठाए हैं कि जो आयोग बनाया गया था, जो रोजगार जो संस्था देती थी, मतलब भर्ती जहां से होती, उसे ही बंद कर दिया गया, कोई और माध्यम रखा नहीं गया है। अब लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ा मसला है। और प्रश्नकाल की अगर हम बात करें, प्रश्नकाल वो समय होता है जब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जो जनहित के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको सदन के भीतर रखा जाता है और सत्ता पक्ष से जवाब लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने हालांकि ये तो कहा है कि यहाँ पर कोई भी सदस्य हो सदन का, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी आवाज सुनी जाएगी और उनको जो है जवाब
सही तरीके से दिया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा। पिछले कल सर्वदलीय बैठक का भी आयोजन हुआ, उसमें नेता प्रतिपक्ष ने जरूर ये कहा कि वो भी चाहते हैं कि सदन जो है शांतिपूर्ण तरीके से चले, सहयोग जो है विपक्ष देगा, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर विपक्ष अपनी भूमिका में रहेगा। और जो ये नेता प्रतिपक्ष ने साफ संकेत दिए हैं कि यहां पर सत्ता पक्ष की राह आसान नहीं होगी, खासकर पहले दिन, और जिस तरह का आगाज होगा उसी बजट सत्र की दिशा भी तय होगी। जैस्मिन। बिल्कुल रणबीर, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पहले ही दिन से जो विपक्ष है वो कड़क नजर आएगा, और हो सकता है जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि प्रश्नकाल भी सही तरीके से ना चल सके, क्योंकि लगातार भाजपा मुखर है, विपक्ष मुखर है और सरकार को घेरने की तैयारी है। रणबीर, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे, जानकारियां लेंगे। और शिमला से बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक दल की आज फिर से एक अहम बैठक होनी है। बजट सत्र से पहले 10 बजे ये बैठक होने वाली है। सरकार को घेरने की रणनीति को और पुख्ता इसमें विपक्ष करेगा। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में होने वाली है। इससे पहले सोमवार को नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। जिस तरह से बीजेपी डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर मुखर है, उसको लेकर कहा जा सकता है कि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार रणबीर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। रणबीर, हम यही चर्चा कर रहे थे कि भाजपा लगातार मुखर बनी हुई है, कभी हस्ताक्षर अभियान, फिर आक्रोश रैलियां, और मुद्दा सिर्फ डी नोटिफिकेशन का ही नहीं है, कई ऐसे अहम मुद्दे हैं। और अगर ये कहा जाए कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है सरकार को घेरने की, तो शायद गलत नहीं होगा। रणबीर। जी हाँ, बिल्कुल। वैसे तो देखिए, अमूमन ये रहता है कि जो नई सरकार सत्ता में आती है, 3 महीने का ये वक्त हुआ है, तो ज्यादा कुछ जो है विपक्ष के पास रहता नहीं है। लेकिन विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह निकल कर आया है कि जो संस्थान जयराम सरकार के समय में खोले गए थे वो बंद कर दिए गए, और बदला बदली की भावना इसमें कही जा रही है। तस्वीरें भी लगातार हम यहाँ पर दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हलचलें हैं, नेताओं और अधिकारियों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। ये बताते चले, पिछले कल शाम को भी विपक्ष की जो है भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी। अभी भी ये बैठक जो है जारी है। देखिए, सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जाना है, उसके लिए एक पुख्ता रणनीति तैयार की जाती है। जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष अगुवाई कर रहे हैं विपक्ष की, तो वही शुरुआत करेंगे, और उसके बाद ये रणनीति तय की जाती है कि अगर वॉकआउट होता है, उसके बाद कितनी देर में जो है विपक्षी सदस्यों को भीतर आना है, भीतर आएंगे तो कौन से मुद्दे पर जो है कौन सा सदन का सदस्य घेरेगा, विपक्षी कौन भी विधायक होगा जो अगुवाई करेगा। जो प्रश्न लगाए गए हैं, जो आज लिस्ट है, तो प्रश्न काल के दौरान जिस विपक्षी विधायक के जो प्रश्न लगे होंगे, उस पर कौन जो है सप्लीमेंट्री अपनी बात रखेगा, सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आएगा तो उस पर किस तरह से जो है रणनीति तैयार करनी है। ये तमाम सारी जो बातें हैं, रणनीति विस्तृत रूप से बनाई जाती है कि कब जो है कौन शुरुआत करेगा सत्ता पक्ष को घेरने की, किन मुद्दों और किस मुद्दे पर घेरा जाएगा, क्या तथ्य विपक्ष के पास है, तो किस तरह से जो है अब यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरना है। तमाम सारी रणनीति जो है तैयार की जाती है, और अपना पक्ष मजबूती से कौन सदस्य रख सकता है, तो ये भी साथ जो है इस बैठक का हिस्सा होता है। इसके अलावा भी कई और जो है उसमें रणनीतियां बनाई जाती है, जैसे स्लोगन शाउटिंग है कि किन नियमों के दायरे में रहकर जो है स्लोगन शाउट करना है, और वेल में जाना है तो किस तरीके से जाना है, जो परंपराएं हैं इस सदन की, उच्च परंपराएं हैं, उनको ठेस ना पहुंचे, इस सदन की गरिमा को ठेस ना पहुंचे, उन नियमों के दायरे में जो है वो अपना जो रोष है वो प्रकट होना चाहिए। तमाम सारी बातें रहती है, खासकर बहुत सारे जो सदस्य हैं वो नए भी। बिल्कुल रणबीर, और हम ये शुरू से ही देखते आए हैं कि विपक्ष सरकार को शुरू से ही अस्थिर कह रहा है, और आगे भी समय समय पर हम देखते आए हैं कि किस तरीके से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, और अब सरकार विपक्ष के पास मौका भी है, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक फिलहाल जारी है, 11 बजे सत्र शुरू होगा, उस वक्त आपसे जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें अभी बाकी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।